डियर स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं रियल नंबर्स के पार्ट्स के बारे में। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रैशनल, इर्रेशनल। यानी कि हर रियल नंबर या तो रैशनल होगा, अगर वो रैशनल नहीं है तो फिर वो इर्रेशनल होगा। हम इस वीडियो के माध्यम से ये पहचानेंगे कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन से शुरू करते हैं हम कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर is that number which can be expressed in the form of p divided by q। p अपॉन q की फॉर्म में हम जिसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो सभी रैशनल नंबर होते हैं। p और q के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन मैं मेंशन कर रहा हूँ कि व्हाट शुड बी p एंड q। p एंड q बोथ शुड बी इंटीजर्स। नाउ व्हाट आर इंटीजर्स, ये भी हमें अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि इंटीजर्स कौन से होते हैं। इंटीजर्स अगर मैं तुम्हें बताऊं 1 2 3 4, मैं 1 से शुरू करके काउंटिंग लिखता हूं अप टू इनफाइनाइट। अगर मैं कर दूं इन्हें डैश डैश लगा दे, इट मीन्स ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ये नंबर्स कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स। इनमें मैं 0 ऐड कर दूं, अब ये कौन से बन गए? होल नंबर्स। अगर मैं इनमें नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दूं, -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, ये कहलाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी, और 0 भी इंक्लूडेड होता है। यानी कि नेचुरल नंबर भी इसके अंदर होते हैं, होल नंबर भी होते हैं। ये उनसे भी कुछ ना कुछ ज़्यादा है, नेगेटिव नंबर्स भी इसमें आते हैं। चलो, अब ऐसे कौन से नंबर हैं जो इंटीजर नहीं है? कुछ बच्चे सोचते होंगे कि फिर तो सारे ही नंबर आ गए, बचा कौन सा नंबर? अभी भी बहुत से नंबर बचे हुए हैं, अनगिनत नंबर बचे हुए हैं। कौन से? जो इन बिटवीन दीज नंबर्स हैं। हर दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, चाहे मैं वो 0 से 1 के बीच में लूँ, 1 से 2 के बीच में लूँ, 2 से 3 के बीच में, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। वो नंबर्स इंटीजर्स नहीं है, ना ही वो नेचुरल नंबर है, ना ही वो होल नंबर है, ना ही वो इंटीजर्स हैं। जैसे 1.1 1 और 2 के बीच में आता है, 1.2 1.3 1.11, इस तरह से हम इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं हर दो नंबर्स के बीच में। वो सभी इंटीजर नहीं होंगे, ये इंटीजर नहीं है। 1 के बाद नेक्स्ट इंटीजर 2 है, 2 के बाद नेक्स्ट इंटीजर 3 है। तो इंटीजर समझना जरूरी है। p और q इंटीजर है, मतलब p कोई पूरा नंबर है, यानी कि या तो 1 है या 2 है या 3 है, या -1 हो सकता है, -2 -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। p तो 0 भी हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता। ये हमारी दूसरी कंडीशन है किसी रैशनल नंबर के लिए, q इज नॉट इक्वल टू 0। एक तो दोनों इंटीजर होने चाहिए, लेकिन इंटीजर में 0 आता है। मैंने तुम्हें इंटीजर लिख के दिखाया, 0 आता है। p तो 0 हो सकता है, देयर इज नो कंडीशन। q 0 नहीं हो सकता, मतलब 0 को छोड़ के q और कोई इंटीजर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। q में क्या दिक्कत है? q क्यों नहीं हो सकता? वो 0 में क्या दिक्कत है? q 0 क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज q इज डिनोमिनेटर हेयर। p अपॉन q का क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख दें। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम जिस भी नंबर को लिख देंगे वो रैशनल होगा, उसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। ये बहुत सी जगह तुम्हें लिखा मिलेगा कि कोई भी हमारा इस तरह का जिसमें फ्रैक्शन यूज हो, इस तरह के क्वेश्चन में तुम ज़्यादातर देखोगे कि q इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत सी जगह मेंशन होता है। ये क्यों मेंशन होता है? कुछ बच्चों को अगर ये बात क्लियर नहीं है तो मैं बता दूं कि p अपॉन q का क्या मतलब है? p इज डिवाइडेड बाय q। q अगर 0 हो जाए, इट मीन्स हम p को 0 से डिवाइड कर रहे हैं। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझते हैं। एक बार इस बात को छोड़ो 0 से डिवाइड करने को, मैं एक नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ 13 को 2 से। 2 मैं डिवाइड करते टाइम कितने पे, ये कहाँ तक टेबल इसकी पढ़ूंगा? 2 6 12, रिमेनिंग आया 1। ये डिवीजन सही है। अगर मैं इस डिवीजन में 13 को 2 से डिवाइड करते टाइम 2 6 12 की जगह 2 5 10 लिख देता तो क्या ये ठीक होता डिवीजन? 13 में से 10 गए, रिमेनिंग आ गया 3।
ये डिवीज़न गलत है, ये डिवीज़न सही है, लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी डिवीज़न सही है? हम ये देखेंगे कि 2 5 जा 10 करने के बाद जो रिमाइंडर आया क्या वो इसके इक्वल या इससे ग्रेटर तो नहीं आ गया? यहाँ पे आ गया। इस केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, कभी भी रिमाइंडर डिवाइज़र से ग्रेटर देन या उसके इक्वल भी नहीं हो सकता। अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो डिवीज़न ही गलत है। ये डिवीज़न सही है क्योंकि इसमें जो रिमाइंडर है वो 2 से कम आ रहा है। अगर मैं 6 के अलावा यहाँ पे कुछ भी लूँ, क्वोशंट में 5 लूँ, 4 लूँ, 3 लूँ, 2 लूँ, हर सिचुएशन में जो रिमाइंडर है वो 2 से ग्रेटर देन हो जाएगा। इट मीन्स कि वो हमारी डिवीज़न गलत है। यही एक पॉसिबल वे है जो सही है। तो ये डिवीज़न सही है। इससे हमें ये पता चलता है कि मुझे भाग करने के लिए जो है वो रिमाइंडर जो है वो उसका ध्यान रखना है कि वो डिवाइजर से कम ही रहे। अब मैं q से डिवाइड करता हूँ, मीन्स मैं 0 से डिवाइड करता हूँ किसी नंबर को। सपोज मैं 13 को ही करता हूँ, 2 की बजाय मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूँ। 0 की टेबल हम पढ़ेंगे वहाँ तक जहाँ पे मैं 13 के नियरेस्ट ना पहुँच जाऊँ। 0 की टेबल में तुम कहीं तक भी चले जाओ, 0 1 जा 0, 2 जा 0, 3 जा 0, 10 जा 0, 1000 जा, हर बार 0 ही आएगा। यहाँ पे तुम चाहे लैक्स करोड़ में चले जाओ, यहाँ 0 आएगा। और जिस भी नंबर को तुम 0 से डिवाइड कर रहे हो वही रिमाइंडर आएगा। मैं 1 को कर रहा हूँ तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, 2 को कर रहा हूँ तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब ये रिमाइंडर आ गया 13 जो है वो 0 से ज़्यादा है, तो हमारी ये कंडीशन वायलेट होगी यहाँ पे। इट मीन्स कि ये जो डिवीज़न है वो गलत है। अब 13 की बजाय 1 ले लोगे तो भी ये गलत ही रहेगा, क्योंकि 1 को जब 0 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। इट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिवाइड एनी नंबर बाय 0। हैंस ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं कि q इज़ नेवर इक्वल टू 0। ये दूसरी कंडीशन होगी रैशनल नंबर की, दोनों इंटीजर होने चाहिए और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एक और कंडीशन होती है p एंड q बोथ शुड बी को-प्राइम। को-प्राइम मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन रैशनल नंबर को समझते टाइम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका यूज़ किसी स्पेसिफिक जगह पे होता है इस कंडीशन का। जब हम उस टाइप के सम करेंगे तो मैं तुम्हें समझाऊंगा इसका क्या यूज़ है। अदरवाइज इसका ज़्यादा सा यूज़ इसलिए नहीं है कि अगर मैंने किसी नंबर को p/q फॉर्म में लिख दिया एंड देयर इज अ कॉमन फैक्टर प्रेजेंट विच डिवाइड्स 6 and 12 both, means like I can divide 6 by 3, 3 2 is 6, and 12 by 3, 3 4 is 12. Now again there is a common factor present in 2 and 4, which is 2. Dividing 2 and 4 both by 2, I get 1 by 2. 6 by 12, p and q are not co-prime, but can we say that this is not a rational number? No, it is still a rational number, because the condition says that we should be able to express it in the form of p/q where p and q are co-prime. हमारे पास पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, हम इसको एक्सप्रेस अगर कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया। कोई भी नंबर है अगर उसमें कॉमन फैक्टर है भी तो मैं उन्हें डिवाइड करके उस कॉमन फैक्टर से ऐसे आंसर पे पहुंच सकता हूं जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो मैं इसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो जिस भी नंबर को मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं वो रैशनल होगा। 6/12 भी रैशनल है। ऐसा नहीं कि किसी में कॉमन फैक्टर है तो वो रैशनल नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब हम उसे, ये पॉसिबल होना चाहिए कि मैं उसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकूं कि उसमें कोई कॉमन फैक्टर ना रहे। कर सकते हैं तो इट मीन्स ये रैशनल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस कंडीशन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम दो मेन कंडीशन मान के चलते हैं, एक p एंड q शुड बी इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। दोनों का मैंने तुम्हें बता दिया क्यों ज़रूरी है। अब हम कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन से नंबर रैशनल होंगे कौन से नहीं होंगे। जैसे मैंने एक नंबर लिया जो इंटीजर है, सपोज मैंने 5 नंबर लिया, क्या ये रैशनल है? यहाँ पे मुझे सिर्फ न्यूमरेटर दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं डिनोमिनेटर लिख सकता हूँ 5/1।
ओनली 5 कैन बी रिटन एज 5/1। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 5/1, क्योंकि हम किसी के अपॉन में 1 लिखेंगे तो उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 इज इक्वल टू 5/1। इट मीन्स मैंने 5 को p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब इसकी कंडीशंस चेक करते हैं। इज p एन इंटीजर? यस, 5 इज एन इंटीजर। इज q an integer? Yes, q is also an integer. Is q equal to 0? No, q is not equal to 0. Hence it satisfies both the conditions for a number being rational. So 5 itself is a rational number. Any number which do not have a denominator, कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर ना हो, यानी कि कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, वो सभी नंबर्स क्या होंगे? रैशनल होंगे, क्योंकि हम सभी के अपॉन में 1 लिख देंगे, उससे क्या होगा? वो p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। इट मीन्स वो सेटिस्फाई कर देगा। 1 जो है वो कभी 0 तो होता ही नहीं है, तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं है। तो नंबर विदाउट डेसिमल कोई भी नंबर हो, कोई यानी कि कोई भी इंटीजर हो, -1 1 7 8 5 4 2 3, ये नंबर मैंने लिख दिया। इज इट अ रैशनल नंबर? येस, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज दिस अपॉन 1। सो q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। ये भी इंटीजर है, कितनी भी डिजिट का नंबर हो इंटीजर तो होता ही है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर होगा। सेकेंडली, अब हम आते हैं, ये तो मैंने बात की विदाउट डेसिमल नंबर्स की। अगर नंबर में डेसिमल है तो वो क्या होगा? मैं कोशिश करूंगा मैं सभी कंफ्यूजन को क्लियर करता चलूं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट वगैरह करके पूछ सकते हैं। मैंने एक नंबर लिया डेसिमल का, -1.53। इज इट अ रैशनल नंबर? अपने दिमाग से सोचो, क्या ये रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर की कंडीशन है p और q। अगर मैं इसके अपॉन में 1 लिखूं, दिस डिवाइडेड बाय 1, वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन p/q फॉर्म बनी। p इंटीजर है नहीं है? चलो मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं इसे ऐसे करने के बजाय अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव कर दूं 1.53, तो अभी तो ये p इंटीजर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करता हूं तो हम क्या लिखेंगे? इसको डेसिमल रिमूव करने का तरीका वैसे तो सभी को आता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि किसी नंबर में से अगर हमने डेसिमल रिमूव करनी है तो डेसिमल रिमूव करके हम उसकी जगह लिखते हैं 1, और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतनी बार हम लिखते हैं 0। तो 153/100, 1.53 का डेसिमल रिमूव करके अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं इसे, तो वो बनेगा 153/100। नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दिया। तो मैंने जस्ट इसलिए लिया था भी इस बारे में कन्फ्यूजन ना रहे कि हम पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी एक इंटीजर है। तो -1.53 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ -153/100। ये p/q फॉर्म बनती है या नहीं चेक कर लेते हैं। p इंटीजर है? यस। q इंटीजर है? यस। इज q इक्वल टू 0? नो, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो p/q वाली ये सारी जो अपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन है उसे सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स दिस इज एन रैशनल नंबर, दिस इज ए रैशनल नंबर। नेगेटिव का डेसिमल वाला नंबर रैशनल है, बिना डेसिमल का नंबर भी रैशनल है, डेसिमल वाला नंबर भी रैशनल है, लेकिन कब? जब डेसिमल के बाद मुझे पता है कि कितने डिजिट्स हैं, तभी तो मैं वो डेसिमल रिमूव कर सकता हूँ। मेरे को ये पता है 2 डिजिट हैं, मैंने 2 डिजिट की जगह 2 0 लिख दिया। अगर मेरे को ये पता है कि डेसिमल के बाद 1000 डिजिट है, मैं क्या करूँगा? डेसिमल रिमूव करूँगा और अपॉन में 1000 डिजिट्स लिख दूंगा। होगा तो ये फिर भी इंटीजर, और 0 भी नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर अनलिमिटेड होते हैं, कोई लिमिट नहीं। 1 के आगे चाहे 1 लाख 0 लगे हों, वो भी एक इंटीजर होगा।